नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के मनकापुर गांव की है। यहाँ पर 35 साल के गुरुबचन सिंह का शव मिलता है 26 जुलाई को जरिया और मनकापुर के बीच जो सड़क के किनारे वहाँ पर बम्बे में वहाँ पर सब मिलता है। और ये जब घटना की जब जानकारी मिली सब जगह हड़कंप मच जाता है। पुलिस और जो फॉरेंसिक टीम होती है मौके पर वहाँ पर पहुँचती है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब ये बॉडी मिलती है, जो इनके जो भाई होते हैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जो कि मृतक के भाई बहुत ज़्यादा परेशान। राजकुमार वो क्या करते हैं कि 29 जुलाई को थाने में जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं जाके कि ये जो एक्सीडेंट बताया जा रहा था कि कि एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि जो व्यक्ति था, जो मृत व्यक्ति था, उसके ऊपर बाइक पड़ी हुई थी। ऐसा दिखाया जा रहा था कि बाइक से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ऐसा दिखाया जाता है, इस एंगल से दिखाया जा रहा था। लेकिन जो भाई थे राजकुमार, जो कि मृतक के भाई, जो कि गुरुबचन सिंह के जो भाई थे, उनको राजकुमार को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उनको पूरा शक था कि ये प्लान के तहत मेरे भाई की यहाँ पर हत्या की गई है, मेरे भाई का यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जब ये शिकायत आती है, जब दर्ज कराई जाती है शिकायत, तो पुलिस उसी के अनुसार तहकीकात करती है कि आखिर क्या मामला क्या है जो शिकायत आई है, तो उस पर पूरी जांच पड़ताल करती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तो वहाँ पर जो मृतक के गले की जो हड्डी होती है वो टूटी हुई होती है, उसका जो गला था वो घोंटा हुआ होता है, उसके चेहरे पर, शरीर पर बहुत सारे निशान होते हैं, चोटें होती हैं बहुत सारे। उसके बाद में जो ये जब रिपोर्ट आ जाती है, जो मृतक के जो भाई थे, उन्होंने जो कुछ लोगों के जिन पर उनका शक था, उन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उनके परिवार के गुलाब शंकवार, फरीदपुर के निटरा के विष्णु कुमार, जैरिया गांव के शिवम पाल और मृतक की पत्नी पूजा, जो कि साजिश रचकर हत्या का आरोप भाई ने लगाया कि इन लोगों ने, मतलब जो पत्नी थी मृतक की, उन्होंने हत्या कर दी है। अब पत्नी ने मिलकर इन लोगों के साथ में, भाई ने ऐसा शिकायत दर्ज कराई थाने में जाकर। जब थाने में ये शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, ऐसे करके साफ दिख रहा था कि हत्या की गई है। उसके बाद में पुलिस इन जो आरोपी थे, जो पत्नी पूजा, मृतक की पत्नी पूजा और ये जो 3 आरोपी थे, इनकी तलाश में जुट जाती है पुलिस। उसके बाद में ये जो तीनों आरोपी भागने की फिराक में थे, ये घर छोड़कर भाग रहे थे कि अब पता तो चली गया है कि पोस्टमार्टम जाएगी, होगा जाके, और ऐसे करके ये सब चीज़ें। यहाँ शक भी था, जो मृतक के जो भाई थे राजकुमार, उनको शक था कि पत्नी ने ही हत्या करवा दी है, और जो 3 अपराधी थे साथ में, उनको भी पता चल गया था। उसके बाद में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। भागते हैं तो जींजक की जो स्टेशन है ना, जींजक स्टेशन पर इन चारों लोगों को वहाँ पर पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद में जब चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनसे पूछताछ की जाती है। तो जो 3 जो आरोपी और थे, पत्नी मिला के 4 लोग थे, तो तीनों ने कबूल किया कि हाँ हमने हत्या की, और हत्या की साजिश रचाई थी पत्नी ने। जो मृतक की जो पत्नी थी, उसने हत्या की साजिश रचाई थी। इन तीनों ने बताया कि हमारी दोस्ती पूजा से, बहुत दिनों से हमारी दोस्ती चल रही थी, हम उनसे बात किया करते थे, और इस वजह से फिर पूजा ने बताया, जो मृतक की जो पत्नी थी उसने बताया कि ये जो पति था, जो गुरुबचन, ये शराब पीकर आए दिन मारपीट किया करते थे, झगड़ा किया करते थे। इन सब से परेशान होकर उसने इस हत्या को अंजाम दिया।
सोचिए, अगर आपका पति मारता था, पीटता था, आपको शिकायत दर्ज करानी थी उसके खिलाफ, अगर उससे अलग हो जाते, और ये कौन सा वो था कि आपने मिलकर उससे उसकी हत्या ही करवा दी। और ये 3 थे, तीनों ने बताया कि हमारी दोस्ती सी थी। सोचिए, एक महिला जो कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जिसके प्रेमी हो, और उन प्रेमियों के साथ में मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा देती है। किसी ने सत्य ही कहा है कि दुश्मन 1000 देना, लेकिन चरित्रहीन महिला किसी को मत देना। क्योंकि नहीं पता होता है कि आप दुश्मन से तो सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, मुझ पर ये वार कर सकता है, लेकिन जो घर में ही है उससे हम कैसे सतर्क रहेंगे। एक घर ही तो होता है जहाँ पर इंसान चैन की नींद सोता है, आके एक टेंशन फ्री होकर घर में आता है कि हाँ ये मतलब बहुत एक सुकून मिलता है घर में आकर। लेकिन घर में ही अगर व्यक्ति की हत्या की साजिश और षड्यंत्र रचा जाए तो व्यक्ति आखिर जाए तो जाएगा, किस पर विश्वास किया जाए। ये पत्नी चरित्रहीन महिला बोलेंगे ऐसी महिला को कि 1 नहीं, 2 नहीं, जिसके 3 पति थे और तीनों प्रेमी, ये मतलब शादीशुदा होके 1 नहीं 3 बॉयफ्रेंड उनके साथ में मिलकर जो पति की हत्या करवा दी। काफ़ी हैरान करने वाला ये जो मामला आया है उत्तर प्रदेश के देहात कानपुर का। ये फ्रेंड ये क्या करते हैं, इन्होंने कबूल किया जो गुरुवचन था वो शराब तो पहले से ही पीता था। तो इन्होंने क्या किया कि ज्वाला सिंह और गुलाब उर्फ अमरजीत ने बताया कि इन लोगों ने क्या किया कि पता था कि वहाँ पर है, उसको शराब पिलाई। उसके बाद में 1-2 और जो पहुँचे उनको कुछ देखकर गाली गलौज करने लगा होगा ये जो पति था गुरुवचन सिंह। तो इन लोगों में तो उन्होंने क्या किया, उसका ये जो गमछा था, उसका जो अंगोछा था, उससे ही उसके गले को दबाकर उसको वहाँ पर उसकी हत्या कर दी। उसके साथ में मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद में उसकी जो वाइफ थी, क्योंकि उसको शराब पिलाई थी, वो पहले से ही शराब के नशे में था, और इन लोगों ने जब उस पर हमला किया तो वो कुछ नहीं कर पाया। उसका गला ये लोग गमछे से अंगोछे से दबा देते हैं, उसके बाद में उसकी हत्या हो जाती है। और ये एक्सीडेंट दिखाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उसकी बाइक को उसके ही ऊपर डाल देते हैं। ऐसा लगना चाहिए लोग जो भी राहगीर वहाँ से निकले उनको यही लगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि एक्सीडेंट नहीं था, एक प्लान के तहत ये एक मर्डर था जिसकी साजिश रची थी, खुद की पत्नी ने साजिश रची थी, 1 नहीं अपने 3 प्रेमियों के साथ में मिलकर। सोचिए 3 लोगों से ये महिला बात करती थी। उसके बाद में फिलहाल जब पुलिस ने ये सब जो इनके बयान होते हैं वो दर्ज कराए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो आरोपी हैं ज्वाला सिंह, गुलाब व अमरजीत, इन सब से पूछताछ, 4 लोग गिरफ्तार हो चुके। फिलहाल पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है, क्या होगा है आगे क्या होता है देखते हैं। फिलहाल तीनों गिरफ्तार में हैं पुलिस की। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये महिला ने जो किया, एक अपने ही पति की हत्या करवा दी। ये चाहती अलग हो सकती थी, नहीं रहना चाहती तो नहीं रहती, लेकिन अरे जिसके प्रेमी के साथ में जाना चाहती थी चली जाती, लेकिन ऐसे हत्या करना किसी की, ये तो बहुत गलत है। अब क्या होगा, अब जो प्रेम जो था ना, जो सर चढ़कर बोल रहा था, अब अच्छे से उसकी खबर ली जाएगी जेल में जाके, क्योंकि अब जाएंगे, तीनों आरोपी हैं जेल में हैं, जो कि और कुछ करने की प्लान में थे कि हाँ पति को रास्ते से हटा के खुद मौज करते जाके कहीं भी चले जाते ऐसे लोग, क्योंकि एक जगह तो नहीं रह सकते थे। घर वालों को पता था कि पत्नी करैक्टर लेस है और ये नहीं रहने वाली है। ये जो भाई ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसके तहत ये पूरा जाके खुलासा हुआ जाके कि ऐसे करके मर्डर की प्लानिंग खुद की ही पत्नी ने की थी। तो ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, सचेत करना है। फ्रेंड्स बस उन महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी जो कि शादी का जो पवित्र बंधन होता है प्रेम और विश्वास का होता है, इसको ताक पर रख के और किसी से प्रेम करना और किसी से बातें करने लगना, दोस्ती करना, उसके बाद में अपने ही घर को ऐसे बर्बाद कर लेती है। तो प्लीज़ मेरी बहनों चरित्रवान बनिएगा,
चरित्र है तो सब कुछ है, अगर आप चरित्र का हनन कर देती हैं तो पूरा घर और परिवार सब बर्बाद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बस यही कहूँगी आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।